देखो आज हम तुम्हारे लोग का ना एक कहानी सुनाते हैं जिसका नाम है सिपाही की माँ। देखिए इस कहानी में एक माँ होती है, माँ जिसका नाम रहता है बिस्नी। क्या नाम? बिस्नी नाम रहता है। और इसके दो गो संतान रहता है। एक तो रहता है मानक और दूसरका रहती है मुन्नी। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या है। देखो सुनो लोग ध्यान से। बिस्नी रहती है, वो एक गरीब रहती है, गरीब महिला रहती है। और उसके दो संतान मानक और मुन्नी रहती है। जो मुन्नी रहती है वो 14 साल के हो रही थी। इसको बंद करो ना, बाद में करना। 14 साल के हो गई थी या होने वाली थी। तो उसके माँ को ना एक चिंता लगा रहता था कि हमारी तो स्थिति खराब है, हम लोग गरीब हैं, कैसे कैसे हम अपने लड़की का हाथ पीली करेंगे। ठीक है, इस बात का उसको चिंता था मुन्नी को। तो वो सोचती है ना कि मानक को ऐसा करते हैं, कोई काम में लगा देते हैं। तो उसी समय एक जगह रहता है बर्मा एक जगह है, वहां पर युद्ध होता है। किससे? जापान और इंग्लैंड वाले के बीच से। तो उसमें उस युद्ध में जो बिस्नी है ना अपने बेटा को भेज देती है इधर भारत के तरफ से। इंग्लैंड और जो इंग्लैंड था ना उसके तरफ से लड़ने के लिए भेज देती है। मानक चला जाता है युद्ध में और वहां जाने के बाद कोई पत्र जवाब कुछ नहीं भेजता है मानक। अब उसको गए हुए लगभग 6 महीना हो जाता है। और यहाँ पर जो मुन्नी थी और उसके माँ बिस्नी को चिंता लगा रहता है कि पता नहीं मेरा बेटा गया, क्या हुआ, कहाँ गया। अभी तक उसका कुछ आता ही पता नहीं चला। तब कभी भी गांव में कोई डाकिया वाला आता था तो मुन्नी को हमेशा ये लगा रहता था ना कि शायद भैया नहीं आया है ना, तो हो सकता है कि वो एक पत्र जरूर भेजे होंगे। तो मुन्नी दौड़ के जाती है। जैसे गांव में नहीं देखे हो लोग कि पोस्ट ऑफिस वाला लोग आता है तो घंटी मारता है, तो वो घंटी की आवाज़ सुनती थी, मुन्नी दौड़ के जाती थी कि शायद भैया का पत्र आया होगा। लेकिन मुन्नी वहां जाती थी तो निराश वापस आती थी। माँ बोलती थी कि क्या हुआ बेटी, कुछ पत्र उतर आया? तो मुन्नी बोलती थी कि नहीं। तो अच्छा कोई बात नहीं, माँ उसको आश्वासन देती थी कि कोई बात नहीं, अब की नहीं तो मंगलवार को तो पक्का ही आएगा भैया का पत्र। तो देखो कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछेगा कि किस दिन पत्र आने की बात की गई है। माँ तो मंगलवार याद रखना लोग। यहाँ कभी पूछ देगा मुन्नी की उम्र कितनी, तो 14 वर्ष। ये छोटे छोटे पॉइंट तुम लोग ध्यान देना। उसके बाद जो है माँ बोलती है कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मानक का अब की नहीं पत्र है तो क्या हुआ, मंगलवार तक तो आ ही जाएगा पक्का। तब क्या हुआ कि ये लोग बात कर ही रहे थे, तब तक एक उसके बगल की पड़ोसिन थी, मुन्नी के पड़ोसिन कुंती थी, वो आ जाती है। और वो आके बोलती है कि क्या हुआ बिसनदेई, माना का कौन आता पता चला? मैंने ऐसे ही आके नहीं होता, गोतिया पट्टीदार के लोग आता है ना तो खबर लेगा, तो वो आके बोलती है कि क्या हुआ बिसनदेई, मतलब बिसन तो नामे हुआ, देई लोग दीदी को बोलती है बोलो। तो बिसन मतलब क्या बोली बिस्नी की नहीं, कहाँ अभी कुछ पता चला है? कि फिर पूछी कि का मुन्नी के कोनो रिश्ता उस्ता का बात चला कि नहीं। तब क्या हुआ कि बिस्नी बताई कि नहीं अभी तो कुछ होगा नहीं, अब मानक ही आएगा तो कुछ करेगा। इतना बात तो हो ही रहा था। फिर उसी समय कुंती बताई कि
सुन रहे हैं ना कि बर्मा में बड़ा भयंकर युद्ध हो गया है, कि वहाँ से सब तो भाग रहा है। तब इधर जो है ना बिस्नी को बहुत चिंता होने लगा कि क्या पता मेरे बेटा है भी कि नहीं है, बहुत मतलब चिंतित रहने लगी। उसी समय एक दीनू नाम का व्यक्ति, जो कि कुम्हार था, गांव का एक कुम्हार था दीनू। कभी कभी आपसे पूछ देगा दीनू कौन था, पूछ सकता है कि तो वो गांव का कुम्हार था। वो दौड़ते दौड़ते आया वहां से और बोला कि बिस्नी बिस्नी आज तो कमाल हो गया, अजीब बात देखने के लिए मिला। तो वो बिस्नी बोली कि क्या हो गया, तो कि आज देखे हैं 2 लड़की जो है ना, सांवली तो है लेकिन मैम के तरह चलती है। अब माने कपड़ा एकदम छोटा छोटा पहनी है, कहाँ से न कहाँ से आई है, एकदम 6 फुट लंबा जवान की तरह है। तो जब तक ये लोग बातें कर रहा था तीनों, बिस्नी कौन था, दीनू, और ये सब आपस में चारों बात ही कर रहा था, 2 लड़की वहां पहुंच गई। 2 लड़की थी जो कि वहां से, कहाँ से, बर्मा से आई हुई थी। जब युद्ध हुआ था तो वहां से वो लोग भाग के 13 किलोमीटर जंगल के रास्ते से वो वहां पहुंची थी बिस्नी के पास। और वहां पहुंची और बोलने लगी कि माँ जी कुछ चावल दाल है तो दे दीजिए, हम लोग 13 दिन से भूखे प्यासे आए हुए हैं। उसके बाद दूसरी, ये पहली लड़की बोली कि हम लोग 13 दिन से भूखे प्यासे जंगल के रास्ते से आए हैं, कुछ खाने के लिए चावल दाल है तो दे दीजिए। तब तक दूसरी लड़की बोली कि हम लोग ना रिफ्यूजी हैं और बर्मा से आए हैं। बर्मा में एक जगह है, बर्मा में एक जगह है रंगून, वहीं के हम लोग रहने वाली, कि वहां पर तो ना बहुत जबरदस्त युद्ध हो गया है, वहां कोई टिक नहीं रहा है, अपन जगह छोड़ के सब लोग जहीं तहीं भाग रहा है। तब वो बच्ची कौन, मुन्नी पूछती है कि आप लोग बर्मा में है, वहां पर खबर पूछने लगी कि क्या बर्मा से कोई आदमी वापस नहीं आ सकता है, फौज में गया है। तब वो बोली, जो लड़की थी, कौन, वहां से 2 लड़की आई थी, वो लड़की बोली कि नहीं, कि वहां अगर जो फौज में चला गया है ना तो फौज वाला लोग नहीं भाग सकता है, अगर भागेगा ना तो वहां के फौजिये उसको गोली मार देगा, भाग नहीं सकता है। अब इतना सारा बात सुना लोग, वो उसको मुन्नी जो है कुछ चावल, 1 कटोरा वगैरह दे के चावल, और उसको विदा की, वो चला गया लड़की दोनों। उसके बाद जो होता है, अब मुन्नी को यहाँ चिंता लगा रहा, पूरा सोचने लगी कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, मानक का भी कोई पता ही नहीं आया। उसके बाद जो मुन्नी थी, तो मुन्नी के सहेली लोग गांव के, शादी हो गया था, जब होता नहीं है कि एक ही साथ के लड़की है, एगो के शादी हो गया तो वो अपने घर पे आती है तो कुछ दिखावा करती है लोग कि देखा ना हमार तो हाई पहनले बानी, हाउ पहनले, वैसा ही उसको ना कड़ा दिखाती थी सब कि मेरा जो है कड़ा है इतना महंगा है। कोनो बोलता था कि 1 लाख के, कोनो ऐसे करके उसको, तो वो जाके अपने माँ से बोलती थी कि माँ, कि आज वो अपन पड़ोसिन है ना, उसकी बेटी आई है और बोल रही थी ना कि मेरा कड़ा इतना महंगा है कि मेरे लिए कड़ा खरीद दोगे ना। कड़ा समझ रहे हो ना, हाथों में शायद लड़की पहनती है कड़ा वगैरह, चूड़ी उड़ी होता होगा। तो उसकी माँ बोलती है, उसको आश्वासन देती है कि चिंता मत कर बेटी, तेरे भैया आएंगे ना तो तेरे लिए भी बहुत अच्छा कड़ा ला देंगे। उसके बाद इतना सारा बात हो जाता है तो मुन्नी के जो माँ है बिस्नी, वो चिंता में रहने लगती है, पूरा सोचने लगती है। अब सोचते सोचते शाम हो जाता है और वो लोग सोने जाता है। जब सोता है तब सपने में मानव को देखती है और एक ही बार घबरा के उठ जाती है। अब फिर चारों तरफ देखती है, कहीं तो मानव दिखाई नहीं दिया। फिर क्या हुआ कि वो लोग फिर सो गया। अब सोया
तो सपने में देख रही है कि उसका बेटा मानक खून से लथपथ इधर से दौड़ते हुए आ रहा है और चिल्ला रहा है कि माँ मुझे बचा लो माँ, ये मुझे नहीं छोड़ेगा। जब इतना मानक कहते हुए उसके पास आता है, बोलता है मानक कि माँ मुझे एक गिलास पानी पिला दो, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। इतना ही जैसे बोला तब तक एक सिपाही जो है उसके पीछे दौड़ता हुआ वहां चला आया। मानक जो है हाथ में गिलास लेके पानी पीने ही वाला था, उस सिपाही को देखते ही वो गिलास हाथ से छूट गया और वो जो है सिपाही उस माँ से बोलने लगा कि माँ तुम इस बेबसी को क्यों पानी पिला रही है, ये खूंखार है, लाखों लोग को मार के भागा है, कितने को घर उजाड़ा है, आप इसको पानी पिला रही है। तब बिस्नी बोलती है कि नहीं बेटा, ये मेरा बेटा है, ये ऐसा नहीं कर सकता है, हमने ऐसा इसको परवरिश किया ही नहीं है कि ये किसी दूसरे को मारेगा। सिपाही रहता है, वो बोलता है कि माँ अगर हम इसको नहीं मारेंगे ना तो ये मुझे मार देगा, क्योंकि ये लाखों लोग को मार के भागा है और ये मुझे भी मार सकता है। अगर ये मुझे मार देगा तो मेरी माँ जो है वो मर जाएगी। वो बोल चुकी है कि अगर बेटा तुम्हें युद्ध में कुछ हो जाएगा तो हम मर जाएंगे, और मेरी पत्नी जो है वो भी बोली है कि अगर आपको कुछ युद्ध में हो जाएगा तो हम फांसी लगा लेंगे। और मेरी पत्नी का पेट में जो है 6 महीना का बच्चा है, इसलिए उस बिस्नी से सिपाही बोलता है कि माँ हम इसको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये इसको हम छोड़ेंगे तो ये हमें नहीं छोड़ेगा। तब क्या करता है मानक, दाव देखता है। इसी बीच में क्या करता है कि उस सिपाही से बंदूक छीन लेता है और उसके ऊपर तान देता है सिपाही पर। देख रहे हो यहाँ पन्ना कैसे पलटा। पहले था मानक नीचे, उसको मारने के लिए भिड़ा था। अरे फिल्म में नहीं देखे हो तुम लोग, पहले हीरो बना है, एक के बार तोड़ के बोकनी के बना गया। तो ऐसा हुआ, समझोगे। अब मानक जो है उसको मारने के लिए तैनात हो गया। माँ बहुत कोशिश कर रही है कि बेटा मत मारी से, ये भी किसी का बेटा है, ये भी किसी का भाई है, इसको अगर मार देगा तो इसकी भी माँ किसके सहारे रहेगी। मतलब बहुत बिस्नी जो है उसको समझाती है, लेकिन मानक जो है नहीं समझता है और लगातार 2-3 गोली दाग देता है। जैसे ही गोली का आवाज सुनती है उठ के बिस्नी बैठ जाती है और चिल्लाने लगती है मानक मानक मानक। तभी मुन्नी जग जाती है और बोलती है कि क्या हुआ माँ, तुम तो दिन रात खाली भैया के सपना देखते रहती है। और उसी समय वो माँ और बेटी गले मिल जाते हैं और पर्दा गिर जाता है।